आप सभी बच्चों को याद होगा बेटा कि हम लोग इस समय मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का बेसिक कंप्लीट करवाया गया था। उसमें आपको बताया गया था कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस करने हैं, क्या पहचान होगी इन क्वेश्चंस की, और हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व भी किया था, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 का 4th पार्ट आपको करने के लिए भी दिया गया था घर से, तो आपने सॉल्व किया होगा मुझे उम्मीद है। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा बेटा कि जब आपको फॉर्मूला इंटीग्रेशन में फॉर्मूले बताए गए थे उस समय आपको याद होगा tan x, cot x, sec x और cosec x, ये 4 फंक्शंस ऐसे थे जिनका इंटीग्रेशन करने से क्या आता है ये अभी तक आपको नहीं बताया गया है, क्योंकि इनका डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते थे, इसलिए इनको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है उसको यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि इनके इंटीग्रल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और क्या उनकी वैल्यूज होंगी, ये आप सबको याद रखना है और देखिएगा कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप सभी को याद रखना है, ये एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे करना है, मैं एक काम करता हूं, tan x का आप फॉर्मूला जानते हैं, tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx, ऐसा तो हम लिख सकते हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं। अब इसमें मैं एक काम करूंगा, सब्स्टिट्यूशन में आपको ध्यान होगा अगर एक से ज्यादा फंक्शन हैं तो उसमें किसी एक फंक्शन को हम t मान लेते थे और फिर उसका अवकलन करते थे और आगे का कैलकुलेशन हम करते थे। याद रहे t उसको मानना है जिसको मानने से हमें हमारे क्वेश्चन में कुछ बेनिफिट दिखे। यहां पर आप जानते हैं मैं cos x को t मानूंगा, इससे हमें फायदा होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं माना cos x इज इक्वल टू t। अब अगर cos x इज इक्वल टू t माना है तो तुरंत इसका अवकलन भी करना पड़ेगा। अवकलन करने पर मैं ये नहीं लिख रहा हूं किसके सापेक्ष करने पर, cos x का अवकलन आप करेंगे तो इससे आंसर आएगा माइनस साइन x dx और t का dt। क्यों, आपको लास्ट क्लास में बताया जा चुका है। अब माइनस अगर मैं उधर भेज देता हूं तो यहां मुझे मिलता है साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो अब यहां पर आ जाते हैं, ये तो हमने कर लिया, हमारा क्वेश्चन तो ये था। अब फिर से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन कॉस x dx इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखें बेटा, यहां इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया, साइन x इंटू डी एक्स लिखा है, साइन x इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं माइनस डी टी, तो माइनस यहां बाहर कर देते हैं, डी टी लिख दिया, तो साइन x डी एक्स की जगह माइनस डी टी, अपॉन में कॉस x है और कॉस x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब माइनस, ध्यान से देखें बेटा, आपको याद आ रहा होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का समाकल क्या होता था, log x। सिमिलरली dt अपॉन t का समाकल क्या होगा, log t प्लस c। लेकिन हमारा आंसर नहीं आया अभी मुझे t की जगह ये वैल्यू अप्लाई करनी है, तो ये बना माइनस log और t की जगह मैं लिखूंगा cos x, माइनस log cos x प्लस c, ये आ गया। हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे, माइनस log, ये बेटा cos x को लिखा जा सकता है 1 अपॉन sec x प्लस c। आप सभी जानते हैं cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x,
cos x and sec x are reciprocal to each other, तो cos x बराबर 1 अपॉन sec x लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे log m अपॉन n का फॉर्मूला यूज करेंगे, log m अपॉन n, m की जगह 1, n की जगह sec x, तो इसमें आएगा log m माइनस log n, log m यानी कि 1 माइनस log n मीन्स sec x प्लस c। आप ध्यान से बेटा देखें, log 1 की वैल्यू 0 होती है बेस 10 पर या बेस e पर, कोई भी बेस होगा, log 1 की वैल्यू 0 रहेगी, सिवाय ओके log 1 की वैल्यू हर बेस पर 0 आती है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बेटा ये हो गया 0, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये बचेगा log sec x प्लस c। इस तरह से आपने देखा बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x की दो वैल्यूज हमको मिली, एक वैल्यू हमको यहां मिली और एक वैल्यू हमको यहां मिल रही है। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c और log sec x प्लस c। अगर log sec x प्लस c है तो इसके आगे पॉजिटिव रहेगा, log cos x प्लस c लिख रहे हैं तो नेगेटिव साइन होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये tan x का इंटीग्रल हमने निकाल लिया। अब आपको निकाल के दिखाते हैं cot x का इंटीग्रल। बिल्कुल सेम मेथड इसके लिए भी लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले cot x को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सॉरी, इसको मैं चेंज करूंगा तो लिख दूंगा cos x अपॉन sin x इंटू dx, ऐसे कर सकते हैं, सभी लोग जानते हैं। फिर यहां पर हम लिखेंगे लेट sin x इज इक्वल टू t, और जैसे ही हम इसको t मानते हैं इसके तुरंत बाद मुझे अवकलन करना पड़ता है, तो मैं यहां पर अवकलन कर देता हूं। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x और cos x के साथ dx। dx क्यों? क्योंकि ये एक नहीं, बहुत बार मैं बता चुका हूं कि जब ये नहीं कहा जाएगा कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है तो अवकलन करने के बाद dx जरूर लगा रहेगा साथ में। यहां t का करेंगे तो dt। ओके, अब sin x t और इसकी वैल्यू dt। अब फिर से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स अपॉन साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सभी बच्चे देखें, इसके न्यूमरेटर में लिखा है cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स। ये पूरा cos x इंटू डी एक्स हम हटा देंगे और इसकी जगह पे एक छोटा सा dt केवल यहां पर लिख देंगे, अपॉन साइन x, तो अपॉन साइन x की जगह पर हम t लिख देंगे। इस तरह से ये dt अपॉन टी बन गया, और dt अपॉन टी का इंटीग्रल आप सभी जानते हैं log t प्लस log t होगा प्लस c। अब हम चाहें तो t की जगह इसकी वैल्यू भी लिखेंगे, हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन x के वेरिएबल में था। t की जगह साइन x लिखेंगे, इस तरह से log इसकी वैल्यू आ गई साइन x प्लस c, ये आ गई इंटीग्रेशन ऑफ cot x की वैल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ cot x की एक वैल्यू तो ये है log sin x प्लस c, एक वैल्यू और हम निकाल सकते हैं, उसको भी आप देख लें क्योंकि जरूरत पड़ने पर कभी कभी उसको भी यूज करते हैं हम लोग। sin x को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cosec x, तो इस तरह से मैंने लिखा log और sin x को लिखा 1 अपॉन cosec x प्लस c, ऐसे कर दिया। तो log और sin x को 1 अपॉन cosec x प्लस c। अब इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे log m अपॉन n, log m माइनस log n होता है, तो ये होगा log m के लिए 1 माइनस log n के लिए cosec x प्लस c। log 1 की वैल्यू 0,
माइनस लॉग कॉसेक एक्स, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। ये भी बेटा कॉट एक्स का इंटीग्रल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की दो वैल्यूज हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की एक वैल्यू ये है, लॉग साइन एक्स प्लस सी है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी करने पर आगे फिर नेगेटिव साइन आएगा। तो आपने दो फंक्शंस अभी देखे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। एक tan x का क्या फॉर्मूला होगा, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, log sec x प्लस सी अथवा माइनस log cos x प्लस सी। cot x के इंटीग्रल में भी दो फॉर्मूले, log sin x प्लस सी अथवा माइनस log cos x प्लस सी। तो इनको आपको जरूर याद रखना है कि कैसे किया है हमने। अब हम चलते हैं दो और फंक्शन लेने, sec x और cosec x। इनके भी इंटीग्रेशन आपको मुझे करने हैं और बताने हैं कि क्या इनका आंसर मिलेगा। आपको याद भी रखेंगे ये फॉर्मूले, क्योंकि हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो उस समय हम बार बार सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। ये अब मुझको करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए बेटा थोड़ी सी एक टेक्निक आपको ध्यान रखनी है, क्या यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे और उसी को डिवाइड करवा देंगे। ध्यान से देखिए, किसका मल्टीप्लाई करना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड भी करना है। जो dx था वो अपनी जगह पर लिखा हुआ है। आप फिर से देखें, जिस नंबर से मैंने गुणा किया उसी नंबर से मैंने भाग दिया। आप जब चाहें इस ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सेफ आपके पास बना रहेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसको मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माना सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं कि ये जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है मैं इसको t माने लेता हूं। ठीक है, अच्छा जब आप t मानते हैं उसके बाद यहां करना क्या रहता है, आपको अवकलन करना रहता है। तो अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का। सेक एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, सेक एक्स का अवकल गुणांक होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, तो टेन एक्स का अवकल गुणांक होता है सेक स्क्वायर एक्स। हम इसका भी कर चुके, इसका भी कर चुके, और अब सबसे लास्ट में मुझे क्या लगा देना चाहिए, मुझे dx लगा देना चाहिए। इज इक्वल टू टी वाले साइड में क्या होगा, dt। ओके, यहां से कुछ कॉमन कर सकते हैं हम लोग। देखिए बेटा, हम यहां से कॉमन कर सकते हैं सेक एक्स। अगर मैं सेक एक्स कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, इस टर्म में बचेगा टेन एक्स प्लस इसमें क्या बचेगा सेक एक्स, तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स बचेगा। मैं उसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख लेता हूं, उसके साथ में dx इज इक्वल टू dt। अब ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। अब अपने क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं, यहां पर फिर से इसकी बात करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इस बार मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वहीं पर वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें बेटा सभी बच्चे, इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया, सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। इस ऊपर जो न्यूमरेटर में आ रहा है ना, पूरे को आप गौर करिए, सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, पूरा वही लिखा है जो यहां लिखा है। मिला लीजिए आप जरा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो ये पूरा हटा करके मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह में लिख सकता हूं dt अपॉन, तो ये पूरा न्यूमरेटर चला गया पूरा और dt आ गया, और ये क्या है, तो ये तो बेटा t है, तो इसकी जगह में लिख देता हूं t। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो जिस तरह से dx अपॉन x का इंटीग्रल होता है log x, सिमिलरली dt अपॉन t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा log t प्लस c। ओके, अच्छा अब
log t प्लस सी, टी की जगह मुझे ये वैल्यू लिखनी है, तो ये आ जाएगा log t की जगह पर लिख देंगे हम sec x प्लस tan x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx की वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx की वैल्यू आएगी log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। इसमें बेटा एक वैल्यू और हो सकती है, देखिए क्या वैल्यू हो सकती है। देख लेते हैं, एक और भी इसकी वैल्यू हो सकती है। क्या वैल्यू होगी? ये जो sec x प्लस tan x आप देख रहे हैं, इसको मैं लिख सकता हूं, सभी बच्चे गौर से देखें, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन sec x माइनस tan x प्लस सी। हमने वो लिख दिया। ध्यान से सभी लोग कि sec x प्लस tan x की जगह मैं ये लिख सकता हूं। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। आप एक बेटा सर्व समीकरण जानते हैं, आइडेंटिटी sec स्क्वेयर x माइनस tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 होता है। सभी लोगों ने पढ़ी हुई है सर्व समीकरण, या आप हो सकता है इसको उधर ले जाइए तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स। सबने पढ़ी है सेकेंड आइडेंटिटी। उसके बाद इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, तो आया sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये मुझे उधर भेजना पड़ेगा। इस तरह से आप देखिए कि sec x प्लस tan x की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन sec x माइनस tan x। ध्यान से देखें, इसीलिए sec x प्लस tan x की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन sec x माइनस tan x। अब फिर इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे log m अपॉन n का। log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है? log m माइनस log n, फिर log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसा पिछले हमने फॉर्मूले में किया हुआ था। इस तरह से सॉल्व होके ये बेटा फाइनली आपके पास आंसर आए माइनस log sec x माइनस tan x प्लस सी। ये एक आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx की भी हमारे पास दो वैल्यूज रहेंगी। एक वैल्यू रहेगी log sec x प्लस tan x और एक वैल्यू रहेगी माइनस log sec x माइनस tan x। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब sec x और tan x के बीच में प्लस रहेगा तो बाहर भी प्लस रहेगा, और जब sec x माइनस tan x में sec x और tan x के बीच में माइनस रहेगा तो बाहर भी माइनस रहेगा। ये एक तरकीब आप सोच सकते हैं इसको याद रखने की। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx की भी ये दो वैल्यूज हो गई। सिमिलरली हम cosec x को इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं उसकी वैल्यू भी। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूं आपको cosec x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे और इंटीग्रेशन करने से क्या वैल्यू मिलेगी, क्या आंसर आएगा उसका, ये मैं आपको दिखा देता हूं करके। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू dx, इसे भी बेटा हम sec x की तरह थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और उसी से इसको सॉल्व करके हम ले आएंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? cosec x को जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे। इसमें मैं एक काम करूंगा, cosec x प्लस cot x को मल्टीप्लाई करेंगे और cosec x प्लस cot x से डिवाइड कर देंगे इंटू dx, वो लिखा रहेगा अपना। अच्छा, अब फिर से वही चीज कि ये जो नंबर लिखा है इसको आप t मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं, माना cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू t, cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू t। अब जैसे हम t मानते हैं उसके तुरंत बाद तो हमें अवकलन करना रहता है, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर cosec x का अवकल गुणांक क्या होता है? cosec x का अवकल गुणांक होगा
माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का अवकल गुणांक होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और जब हम अवकलन कर लेते हैं उसके बाद मुझे इसके साथ dx भी लगाना रहता है, और राइट हैंड साइड में dt, फिर से कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, dx इज इक्वल टू dt। यहां से कुछ कॉमन कर सकते हैं, माइनस भी कॉमन कर लेंगे और कॉसेक एक्स भी कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉमन हो गया, अंदर क्या रह जाएगा कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। हम थोड़ा सा कॉसेक एक्स पहले लिख लेते हैं और कॉट एक्स बाद में लिख देते हैं, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक काम और कर दीजिए, यहां का माइनस उधर भेज दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये हमने इतना फाइंड आउट कर लिया टी मान करके। अब वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, तो मैं इतनी बड़ी वैल्यू दोबारा नहीं लिखूंगा, इसी में हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इज इक्वल टू, सभी बच्चे ध्यान से देखें, यहीं पर मैं रख दूंगा कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इस पूरे को हटाइए और इसकी जगह पर आप माइनस डी टी लिख सकते हैं, तो माइनस और डी टी लिख दिया बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की जगह पे क्या कर देंगे टी, और इसको बेटा आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, माइनस जिस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू लॉग एक्स होती है, उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी की वैल्यू लॉग टी हो जाएगी, तो लॉग टी प्लस सी। अब मुझे टी की वैल्यू ये लिखनी पड़ेगी, तो मैं टी की वैल्यू लिख देता हूं माइनस लॉग, और टी की जगह पर मैं लिख दूंगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, मैं इसको लिख दूंगा। तो ये एक वैल्यू आ जाएगी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डीएक्स का ये मान आ जाएगा बेटा, यानी कि ये कॉसेक एक्स का इंटीग्रल है। अब हम चाहें तो जैसा हमने इसमें किया था सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करके, सिमिलरली हम थर्ड आइडेंटिटी का यूज करेंगे और कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। क्या मिलेगी आप देखें, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की जगह पर बेटा हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, जैसा हमने सेकेंड आइडेंटिटी से निकाला था, सिमिलरली आप थर्ड आइडेंटिटी का यूज करिए और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगी। यहां पर फिर से log m अपॉन n का यूज करेंगे, जिसमें log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस log n करेंगे और आगे का माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा। आप करके देखिए, इस तरीके से ये आपका जवाब आ जाएगा log cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आप यहां log m अपॉन n यूज करेंगे, log 1 की वैल्यू 0 माइनस log cosec x माइनस कॉट एक्स लिखेंगे, वो माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx के भी दो वैल्यूज हैं। इन दोनों वैल्यूज को याद रखने का एक आसान तरीका आप सोच सकते हैं कि cosec x के फॉर्मूले में जब cosec x और cot x के बीच में प्लस होगा तो बाहर प्लस नहीं होगा, बाहर माइनस होगा, और अगर cosec x और cot x के बीच में माइनस होगा तो बाहर माइनस नहीं होगा, बाहर प्लस होगा। इस तरह से हमने इंटीग्रेशन ऑफ cosec x की भी दो वैल्यूज निकाल ली। तो आपने देखा कि tan x, cot x, sec x, cosec x, इन सब के हमने इंटीग्रेशंस करके फाइंड आउट कर ली वैल्यूज। आपने जो भी वैल्यूज देखी, हम चाहें तो उनको मैं एक जगह पर लिख करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको याद बना रहे। जैसे हमने आज किया tan x का इंटीग्रेशन, तो क्या मिला हमको,
tan x का इंटीग्रेशन करने से हमको मिला log sec x प्लस सी, या हमको क्या मिला माइनस log cos x प्लस सी। ओके, इसके बाद दूसरा हमने किया इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx हमने किया, इसकी वैल्यू हमको मिली log sin x प्लस सी, या इसकी एक वैल्यू हमको और मिली माइनस log cosec x प्लस सी। ओके, इसके बाद थर्ड वाला हमने किया इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसकी वैल्यू हमको मिली log sec x प्लस tan x प्लस सी, या माइनस log sec x माइनस tan x प्लस सी, यही दोनों वैल्यूज मिली थी। इसके बाद हमने cosec x को भी किया, तो cosec x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें मुझे जो वैल्यू मिली वो मिली माइनस log cosec x प्लस cot x प्लस सी, या इसकी एक वैल्यू हमको और मिलती है पॉजिटिव log cosec x प्लस cot x प्लस सी। इस तरह से हमने ये चार ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इंटीग्रल्स फाइंड कर लिए हैं। अब जब हम इन इंटीग्रल्स को फाइंड कर लेते हैं तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 पे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो बेटा ये फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी आप चाहें तो समझ लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करें इनकी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो ये अगर आपको उस समय आपको ये याद आना चाहिए, अगर उस समय ये आपको याद नहीं आएगा कैसे करा गया है तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूं, आ जाता हूं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 पे बेटा हमारे पास 3 पार्ट हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 फर्स्ट पार्ट में है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स डीएक्स। ये हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है और इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। एक से ज्यादा फंक्शन है, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन से ही कुछ हेल्प ले सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे बेटा हम लोग इसे। हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि साइन क्यूब एक्स को बेटा मैं लिख लेता हूं साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया, और इसके साथ में यहां पर एक साइन एक्स में और लिख देता हूं। देखिए क्या ये ऐसे लिखना कुछ गलत हुआ क्या? साइन क्यूब एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, फिर से साइन क्यूब एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स सेम वैसा लिख दिया, डी एक्स सेम वैसा ही लिख दिया। अब आप जो फर्स्ट आइडेंटिटी जानते हैं उसे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताइए। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में ये हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके बाद यहां साइन एक्स इंटू डी एक्स कर दिया। ठीक है, अब हम यहां के बाद सब्स्टिट्यूशन करेंगे। माना, यहां से हम मान लेते हैं cos x इज इक्वल टू टी। हमने cos x को t मान लिया। ये दो जगह cos x दिख रहा है, एक जगह sin x, तो हमने cos x को t मान लिया। अब अगर cos x को t मानेंगे तो अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर ये नेगेटिव साइन भी उधर भेजा जाए तो हमको मिलेगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हमको मिलेगा। अब जहां भी साइन एक्स इंटू डी एक्स है वहां मैं माइनस डी टी कर सकता हूं। ध्यान से देखें बेटा, ये हमारा क्वेश्चन था, यहां पर हमने इसको लास्ट में छोड़ा था, यहीं पर हम वैल्यू अप्लाई करेंगे।
तो अप्लाई करिए वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को टी लिखेंगे तो कॉस एक्स को टी लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, कॉस एक्स की वैल्यू टी है और कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू टी है तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर। यहां आप देख रहे हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी, तो वो माइनस बेटा हम सबसे आगे कर लेते हैं और डी टी, सारी की सारी वैल्यूज हमने पुटअप कर दिया। अब आप इसे सॉल्व कर लें, आप मल्टीप्लाई भी करवाते जाएं और इसको अलग अलग भी कर लें। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1, इट विल बी टी स्क्वायर इंटू डी टी, फिर ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, टी टू द पावर 4 डी टी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो t टू द पावर 2 का क्या लगेगा, n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस, यहां पर भी x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करना है, क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t टू द पावर 4 प्लस 1 करेंगे 5 अपॉन 4 प्लस 1 करेंगे 5 प्लस c। अब हम t की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, t की जगह पे क्या लिखेंगे, cos x, तो जैसे ही आप cos x लिखेंगे ये आपको मिलेगा cos क्यूब x अपॉन 3 सॉरी cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस t टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 मीन्स cos टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया, इसको मैंने दो भागों में तोड़ लिया, फिर इसको भी cos में चेंज कर लिया और cos x को t मान लिया, और जैसे ही हमने रखा तो यहाँ x टू द पावर n वाले फॉर्मूले लग गए और बड़ी इजीली हमने कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसे साफ कर देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप जब भी घर में प्रैक्टिस करें और कहीं भी आप जरा सा भी अटकते हैं तो आप हेल्प ले सकें। इसका सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सेकेंड पार्ट। देखिए कैसे करेंगे, इसमें बेटा हम एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में आपको x प्लस ए दिखाई दे रहा है, बस इसी को हम t मान लेंगे। अब t माना है तो दोनों पक्षों का अवकलन कीजिए, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर करिए अवकलन x के लिए तो केवल dx ही आ जाएगा, a कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, और t के लिए केवल dt आ जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान रहा, dx इज इक्वल टू dt। बेटा और देखें, यहां पर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर सकता हूं, x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, a उधर भेज दूंगा उसके लिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस ए। ओके, अब ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, साइन की जगह पर हमने साइन लिख दिया, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पर लिखेंगे t माइनस ए अपॉन साइन की जगह हमने साइन लिखा, x प्लस ए की जगह पर क्या लिखेंगे, x प्लस ए की जगह पर t लिखेंगे, और उसके साथ dx की जगह पर dt लिख देंगे, dx के स्थान पर dt। अब आप देखें हमारे पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल t आ गया है, x कहीं नहीं बचा।
अब हम इसको बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? हम न्यूमरेटर में आप जो टर्म देख रहे हैं उसमें हम उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या है? साइन टी माइनस ए। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला सबको याद है। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो वो आप इसमें अप्लाई करिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए, अपॉन में साइन टी है तो अपॉन में हमने यहां लिख दिया साइन टी और साथ में डी टी। अब क्योंकि न्यूमरेटर में एक और दो टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म है, ऐसे सिचुएशन में हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। और एक चीज देखें बेटा, अलग अलग जब करेंगे तो इनमें ये जो चीज आप देख रहे हैं कॉस ए, आपने देखा इसमें कोई वेरिएबल टी नहीं है इसलिए ये कांस्टेंट है। साइन ए, इसमें भी कोई वेरिएबल टी नहीं है इसलिए ये भी कांस्टेंट है। तो कॉस ए कांस्टेंट है और इस टर्म में साइन ए कांस्टेंट है। अलग अलग करेंगे और कांस्टेंट को बाहर भी करते जाएंगे साथ में। तो क्या करेंगे आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू, हाँ पहले इसके साथ इसको अलग करेंगे ना, इसमें से कांस्टेंट बाहर कर लेंगे। कॉस ए हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचेगा? साइन टी अपॉन साइन टी। और बेटा सभी लोग जानते हैं कि साइन टी अपॉन साइन टी तो 1 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। 1 इंटू इधर से क्या मिल जाएगा? डी टी। माइनस हमने लिख दिया, माइनस। अब जब इसके साथ इसको सेपरेट करेंगे तो इसमें तो साइन ए कांस्टेंट है बेटा, तो साइन ए बाहर आ जाएगा। तो हमने यहां पर साइन ए लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी अपॉन साइन टी बचेगा। अब कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो कॉट थीटा होता है, तो कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा? कॉट टी हो जाएगा। और साथ में ये डी टी आ गया वहां पे। थोड़ा सा मैंने एक स्टेप जल्दी कर दिया है, आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कांस्टेंट है बाहर किया, साइन टी अपॉन साइन टी 1 हो गया, उधर से डी टी आ गया। माइनस साइन ए बाहर कर लिया, कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी बन गया। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉस ए की जगह तो हम कॉस ए लिख देंगे। यहां 1 dt का इंटीग्रल क्या होगा? जिस तरीके से 1 dx का इंटीग्रल होता है x, सिमिलरली 1 dt का इंटीग्रल होगा t। माइनस साइन a की जगह पर हम साइन a लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी, अभी अभी हमने कुछ फॉर्मूले अभी भी लिखे हुए हैं आपके सामने, आप वहीं से हेल्प लेके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू लॉग साइन एक्स प्लस सी हो सकती है या माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी भी हो सकती है। हम ये वाला यूज कर लेते हैं। तो कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली कॉट टी का क्या होगा? कॉट टी का होगा लॉग साइन टी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी में टी की वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। कॉस ए और टी की जगह बेटा क्या लिखेंगे? एक्स प्लस ए, यही तो टी की वैल्यू है ना, तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे एक्स प्लस ए माइनस साइन ए की जगह हमने साइन ए लिखा, उसके साथ लॉग, यहां पर साइन और टी के स्थान पर फिर से एक्स प्लस ए लिख देंगे। तो टी की जगह पर फिर से एक्स प्लस ए हो गया प्लस सी। इस तरह से ये बेटा हमारा जवाब हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसके कांस्टेंट्स को अलग कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे कांस्टेंट्स अलग हो जाएंगे और उस कांस्टेंट के साथ आप लिख सकते हैं। आप इतना भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका आंसर सही है। तो आप ऐसे लिख दीजिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारा लगा। आपने देखा बेटा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। x प्लस ए को t माना, फिर x की वैल्यू निकाली t माइनस ए, यहां दोनों पक्षों का अवकलन किया तो dx इज इक्वल टू dt आ गया, क्योंकि a का 0 हो गया, कांस्टेंट है।
फिर ये वाली हमने क्वेश्चन लिया, उस पर वैल्यूज अप्लाई की, न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी का सूत्र लगाया, इसके बाद अलग अलग किया, जो कांस्टेंट थे बाहर लिख लिए, जो अंदर बचे उनको इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमने सेकंड पार्ट लगा दिया एग्जाम्पल नंबर 6 का। अब हम थर्ड पार्ट लगाने चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 3 लगाते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा उसको देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 10x dx। ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट। और इसके जस्ट बाद आपको सीधे एक्सरसाइज 7.2 मिलने वाली है। देखिए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, इसको मैं कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लेता हूं कि tan को साइन और कॉस में चेंज कर लिया जाए। ठीक है, चलिए चेंज कर लेते हैं tan को साइन और कॉस में। 1 प्लस tan x को लिख देंगे साइन x अपॉन कॉस x, साथ में dx। इसके बाद इसमें एलसीएम लेंगे हम cos x, तो ये यहां पर आ जाएगा cos x प्लस साइन x। एलसीएम वाली बातें सभी बच्चे जानते हैं, cos x प्लस साइन x ये आ गया, और साथ में हमने ये dx लिख दिया। अब आप जानते हैं कि नंबर पलट जाएगा। डिनोमिनेटर में जब एक भिन्न होती है, जब एक फ्रैक्शन होता है तो पलट जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर मुझे मिलेगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन x और उसके साथ dx। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इसमें बेटा क्या होगा, थोड़ी सी मुझे यहां पर एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। आप देखें, अगर आप इससे इसको कैंसिल कर देंगे फिर आपको क्वेश्चन वही का वही बना रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से हमारा सॉल्यूशन इजी जरूर बन जाएगा। अब कैसे कर सकते हैं देखिए, हम इसको ऐसा कर सकते हैं 1/2, तो हम लिखा रहने देंगे। ऊपर है 2 cos x, 2 cos x, 2 cos x को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x। देखिए चेक करिए बेटा इसको कि क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखिए ध्यान से, माइनस साइन x से प्लस साइन x कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस cos x ये बन जाएगा 2 cos x। तो हमने 2 cos x को ऐसे लिख दिया, एक साइन x जोड़ दिया, एक साइन x माइनस कर दिया। अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं यहां पे, cos x प्लस साइन x। ओके, अब ऊपर ये 2 टर्म आप मान लीजिए। हाँ, dx भी साथ में जरूर लिखें आप, 1/2। इन टर्म्स को बेटा अलग अलग कर दो आप फिर से, इसके नीचे ये लिखेंगे प्लस इसके नीचे ये लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहां पर मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x इंटू dx। अच्छा, ये टर्म अलग कर दिया, अब इसको अलग करना है, तो यहां से भी ये जाएगा साथ में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x इंटू dx। ओके, अब गौर से देखें बेटा, इस टर्म को देखेंगे तो जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, तो पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके यहां पर बन जाएगा dx प्लस 1/2। इसकी बात करिए तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको बेटा हम ऐसे कर लेते हैं। अब मैं इन फॉर्मूले को साफ कर देता हूं आप सबको
ये याद हो जाने चाहिए, आप इन्हें जरूर एक जगह पर नोट करें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। आप इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमको एक काम करना पड़ेगा, वो मैं यहां कर देता हूं। इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है इसको मुझे t मानना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x है, मुझे इसको t मानना पड़ेगा। इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन अब करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन x, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, और लास्ट में dx भी लगाना पड़ेगा मुझे, इज इक्वल टू dt। तो हमने क्या देखा, ये क्या मिला मुझे? cos x पहले लिख दिया मैंने, नेगेटिव टर्म हमने बाद में कर दिया। तो cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। इसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने इसको कैंसिल किया तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 लिख चुके हैं। यहां की बात करिए, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से बेटा देखें सभी लोग, cos x माइनस साइन x dx, cos x माइनस साइन x dx, ये पूरा cos x माइनस साइन x dx हटेगा, इसकी जगह dt आ जाएगा। तो यहां पर हमने dt कर दिया अपॉन cos x प्लस साइन x। cos x प्लस साइन x को क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। तो मैं इसको t लिख देता हूं। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। आप सभी लोग बेटा इसको अच्छे से पहचानते हैं, dx का समाकल होता है x, तो मैं इसको x लिख दूंगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। बेटा याद करें, जिस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की वैल्यू होती है log x, उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t की वैल्यू होगी log t। तो मैं इसको लिख सकता हूं log t प्लस c। बस थोड़ी सी वैल्यू आपको अप्लाई करने की आवश्यकता है, 1/2 log t की जगह पे क्या लिखेंगे? किसको हमने t माना था? cos x प्लस साइन x को। तो इसकी जगह मैं cos x प्लस साइन x लिखे देता हूं, cos x प्लस साइन x प्लस c। ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है। तो देखा बेटा आपने कैसे हमने करा इस क्वेश्चन को। आप बार बार इन क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मुझे बताइएगा। तो हम चलते हैं आगे और अपने, अब क्योंकि एग्जाम्पल 6 थे और उसमें 3 ही पार्ट थे तो हमने वो भी कर दिए हैं। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। इसको कैसे करेंगे ये हमको देखना है। तो आज हम इसके क्वेश्चंस जब करेंगे तो कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे बेटा, कैलकुलेशन आप सबको करने हैं इसके। मैं सिर्फ क्वेश्चन को लिखकर ये आपको बताता चलूंगा आपकी हेल्प करने के लिए कि आप किस उसमें लिखे गए फंक्शंस में से किसको आप t मानेंगे। मैं इसको आपको बताता चलता हूं। एक चीज बेटा मैं और आपको उससे पहले बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम x अपॉन f ऑफ x dx, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? f ऑफ x एक फलन है और f प्राइम x उसका अवकल गुणांक है। सॉल्व करने के लिए हम करते हैं माना f ऑफ x इज इक्वल टू t। जो फलन होगा उसको हम t मान लेते हैं। अवकलन करेंगे इसका तो क्या मिलेगा आपको? f प्राइम x dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर f प्राइम x dx की जगह पर हम क्या लिख देंगे? dt, और fx की जगह हम लिख देंगे t।
आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी की वैल्यू क्या होती है, log t प्लस सी, मीन्स log और t की जगह पर f ऑफ x प्लस सी। फिलहाल मैं बताना बेटा आपको ये चाहता हूं कि अगर कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें, ध्यान से सुनना, जिसमें नीचे कोई फंक्शन लिखा हो और ऊपर उसी फंक्शन का अवकलन लिखा हो, ध्यान से सोचिए जरा। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक फलन है और न्यूमरेटर में उसी फलन का अवकलन है। तो जब कभी नीचे फलन ऊपर अवकलन हो तो उसका आंसर क्या आया करेगा, उसका आंसर आएगा log फलन प्लस सी। मैं इसको और सरल भाषा में आपके लिए लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे फलन है और ऊपर उसी का अवकलन है। ऐसी सिचुएशन पे अगर कभी आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है तो जवाब में आएगा log फलन प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बड़ी तेजी से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम चाहे बेसिक भी यूज कर सकते हैं और हम चाहे अपना ये छोटा रास्ता भी अपना सकते हैं। तो कभी हमको आगे जरूरत पड़ेगी, जैसी हमारी मर्जी वैसा हम कर सकते हैं वहां पे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं केवल ये बता दूंगा कि आपको t किसे मानना है, कैलकुलेशन आप करेंगे। इसमें बेटा मैं देख रहा हूं कि t मुझे मानना पड़ेगा, माना 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। ये जो आप डिनोमिनेटर में फंक्शन देख रहे हैं ना 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको बेटा हमको t मानना रहेगा। आप जैसे ही t मानेंगे अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, एक्स स्क्वेयर का 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 2x इंटू डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा dt और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t। आगे का कैलकुलेशन आपको करना है। एक चीज और अभी मैंने ये बताया है, आप गौर से देखिए, अगर आप ये फलन मान रहे हैं तो बेटा इसी का अवकलन ऊपर लिखा है, चेक करके देखो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणांक क्या होता है 2x और वो ऊपर लिखा हुआ है। तो नीचे फलन ऊपर अवकलन, आंसर क्या आना चाहिए log फलन, यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप करके देखिए, आप बेसिक लगाइए तो भी वही आएगा, आप ये शॉर्ट मेथड यूज करते हैं तो भी वही आ जाएगा आपका आंसर। तो इसे आप करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन आप देखें, सेकेंड क्वेश्चन पे इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वेयर अपॉन x इंटू डी एक्स। मैं इसमें भी आपको बता देता हूं कि आपको किसको t मानना है। इसमें हम log x को t मान लेंगे, ये log x आप देख रहे हैं ना, इसको t मान लेंगे। जब आप log x को t मानेंगे उसके तुरंत बाद आप अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे dt और log x की जगह t, तो t स्क्वेयर dt बन जाएगा और उसमें x टू द पावर n का सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। थर्ड, आप सभी करिए इन सवालों को, नहीं आते हैं आप मुझे बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन पे है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x इंटू डी एक्स। ओके, इसको कैसे करना है, बेहद इजी बेटा, इसमें से हम x कॉमन कर सकते हैं। तो 1 अपॉन x हमने ले लिया कॉमन, अंदर में क्या रह जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x और साथ में dx। अब आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x 1 प्लस log x dx। मैं बता देता हूं, आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप ये ब्रैकेट देख रहे हैं ना जिसमें वैल्यू है 1 प्लस log x, इसको आप t मान लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको t मानेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे
1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, log x का 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो 1 अपॉन एक्स dx, इस पूरे की जगह आप dt लिख देंगे और 1 प्लस एक्स log x की जगह t, तो dt अपॉन t हो जाएगा और फिर से dt अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है, log t, फिर आ जाएगा आपका आंसर। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन कॉस x dx, इसको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद मैं फिफ्थ नंबर भी वहां लिख लेता हूं। फिफ्थ नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू dx, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपके आगे के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें बेटा यहां जो आप cos x देख रहे हैं, इस cos x को आप t मान लेंगे, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिल जाएगा, साइन एक्स डी एक्स डी टी मिल जाएगा और आगे का कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसमें भी आप क्या करेंगे, बड़ा इजी है, इसमें आप साइन ए एक्स प्लस बी को t मान करके कैलकुलेट करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई जरा से भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 5 तक मैंने हिंट्स आपको बता दी हैं, कैलकुलेट नहीं किए। इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कैलकुलेट किए, फॉर्मूला डिराइव किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको अगर बेसिक समझ में आ गया है तो इनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आप ये 1 से 5 नंबर तक के सवाल ये आप यूं समझ लीजिए कि आज के लिए आपका होमवर्क है, आप इसे जरूर करिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर बताएं, बिल्कुल भी हेजिटेट मत हो। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये आपके लिए हिंट मैंने बता दिया कि इसको टी मानना है। तो ठीक है, आज बेटा हम लोग इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मैथड्स देखेंगे, लेकिन अगले लेक्चर पे देखेंगे। थैंक यू।